श्री पद्म जी। श्री पद्म जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। आपके पास भगवान विष्णु की एक स्वर्ण प्रतिमा थी जिसके वे आराधना करते थे। भक्त के लिए भगवान की प्रतिमा उसका प्राण धन, उसके इष्ट देव का साक्षात साकार विग्रह होती है, जबकि चोर के लिए वह प्रतिमा मात्र स्वर्ण खंड ही होती है जिसे वह क्रय विक्रय करके कुछ धन प्राप्त कर लेता है। एक बार की बात है, आप सुवर्ण प्रतिमा को एकांत में रख उसकी सेवा पूजा कर रहे थे। सहसा एक चोर की कुदृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सुनसान एकांत स्थान देखकर वह सुवर्ण प्रतिमा और उस पर चढ़े आभूषण भी छीन लिए और भाग चला। अब तो आपके प्राण विकल हो उठे। अत्यंत आर्त होकर आप भगवान को पुकारने लगे। भक्तवत्सल भगवान से भक्त का यह दुख देखा न गया। उन्होंने कुछ ऐसी लीला की कि उस चोर का जूता उसके पैर से निकल कर उसके सिर पर पड़ने लगा। इस संकट से बचने के लिए वह इधर उधर बहुत दौड़ा, पर जिधर जाता उधर ही उस पर जूता पड़ता। अंत में वह गिरता पड़ता आपके पास आया और प्रतिमा तथा सभी आभूषण वापस कर चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। आप तो परम करुणामय संत थे। आपके हृदय में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था। मूर्ति पाते ही आप ऐसे प्रसन्न हो गए मानो मृत शरीर में पुनः प्राण प्रविष्ट हो जाए। अतः आपने उस दुष्ट चोर को ही तुरंत ही क्षमा कर दिया। आपके क्षमा करते ही चोर पर जूते पड़ने और अपने आप बंद हो गए। ऐसे परम कारुणिक और संत हृदय भक्त थे श्री पद्म जी। जिस प्रकार पद्म जल में खिला होता है, पर उसका पत्ता जल के संपर्क में होने पर भी उससे अप्रभावित रहता है, वैसे ही श्री पद्म जी भी इस संसार में रहते हुए भी इससे अलग अप्रभावित थे। बोलिए भक्तराज श्री पद्म जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।